नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने झिंगरी मोहल्ला का किया निरीक्षण। आवास योजना में हो रही परेशानियों का लिया जायजा। वार्ड पार्षद के आग्रह पर लोगों को दिया सकारात्मक आश्वासन। इधर बस दुर्घटना में मृत हुए सिख समाज के लोगों के परिजनों से मुलाकात कर व्यक्त की शोक संवेदना। भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत धरियाडीह में लगा गया स्वास्थ्य जांच शिविर। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सहयोग से लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। डॉक्टर विकास लाल व अन्य चिकित्सकों ने दी अपनी सेवा। बुलाकी रोड में बच्चा चोर के अफवाह में पकड़े गए युवक ने व्यक्त की अपनी पीड़ा। कहा, गूगल मैप में लोकेशन अपलोड करने के लिए गया था बुलाकी रोड। आरएसएस का एजेंट बताकर लोगों ने की इसके साथ बदसलूकी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बाइज्जत इसे छोड़ा। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत डुमरी के मधगोपाली और तेलिया बहियार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सांसद विधायक की मौजूदगी में की गई बैठक। आदर्श ग्राम बनाने की योजनाओं की हुई समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बुधवार को आवास समस्या को लेकर बस स्टैंड के समीप के मोहल्ले का निरीक्षण किया। इनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ भी पीछे पीछे चल रही थी। सांसद ने पूरे इलाके का दौरा कर यहां मौजूद नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया। बताया गया कि वार्ड नंबर 18 का अधिकांश हिस्सा सीसीएल क्षेत्र में आता है, जिसमें नगर निगम के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा था, जिसकी शिकायत लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद अपने समर्थकों के साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से मिलने नया परिषदन भवन पहुंची थी और वहां उन्होंने अपने मतदाताओं की पीड़ा सांसद को बताया, जिसके बाद सांसद उस भीड़ के साथ वार्ड के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। इस संबंध में स्थानीय वार्ड पार्षद के पुत्र शिवम आजाद ने कहा कि वार्ड नंबर 18 का अधिकांश भाग सीसीएल क्षेत्र में आता है, जिसके कारण इन इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने सांसद से मुलाकात कर इन इलाकों के गरीबों का आशियाना बनवाने की मांग की है, ताकि जो गरीब टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनका आवास बनना मुमकिन हो सके। इस संबंध में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी सकारात्मक पहल की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में ठोस निर्णय लेंगे और सीसीएल क्षेत्रों में भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को मिल सके। मौके पर जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, पूर्व प्रमुख यशोदा देवी, नगर अध्यक्ष बाबू बंगाली, वीरेंद्र कुमार, राजेश कुमार समेत कई आजसू के कार्यकर्ता मौजूद थे। आने के बाद इसे भी पहले से ही पता है, क्योंकि सीसीएल एक बार क्षेत्र में आता है और यहाँ पर हजारों हजार परिवार बसे हुए हैं और 50 वर्ष से भी अधिक से लोग रह रहे हैं और सभी लोगों को जो नागरिक सुविधा मिलना चाहिए, जिससे लोग वंचित रह रहे हैं। और छोटी सी प्रॉब्लम के चलते पंचायत स्तर में जब होता है तो सभी लोगों को आवास मिल रहा है और नगर निगम क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोगों के पास कई लोग मिले भी थे, हम लोग प्रयास भी किए और आगे आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जब लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं तो इनको आवास की सुविधा मिलना चाहिए। बाकी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन आवास भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। नगर निगम से रोड बन रहा है, बिजली लग रहा है, पानी लग रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही।
हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में लोगों का जो शिकायत है, इस शिकायत को हम लोग आवास को लेकर हमेशा से हम लोगों की लड़ाई जारी है और आने वाले समय में लड़ाई जारी रहेगी। हमारे वर्तमान माननीय विधायक ने बहुत ही प्रयास और बहुत ही कोशिश के बाद इस चीज़ को 90% धरातल में उतारने का काम किया है। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण इस बात को हमने गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के पास इस बात को रखा है और माननीय विधायक और माननीय सांसद और माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड राज्य के मैं सबसे यह मांग करना चाहता हूं, एक नज़र गिरिडीह की सीसीएल क्षेत्र पर आप डालें। पंचायत क्षेत्रों में आवास की योजना दी जा रही है मगर सीसीएल क्षेत्र के नगर निगम के क्षेत्रों में आवास नहीं दी जा रही है। आप लोगों से हमारा ये आग्रह है और पूरे नगर निगम से और मेरे पूरी जनता की ओर से ये आग्रह है कि इस सीसीएल क्षेत्र में आप एक नज़र देखें और लोगों को आवास दें। यहाँ गरीब जनता पानी में प्लास्टिक डालकर अपना जीवन यापन कर रही है। आप लोगों से यह अनुरोध है, माननीय सांसद और माननीय विधायक से आकर के एक बार इस समस्या का समाधान करें। इसके लिए हम पूरी जनता आपका हमेशा आभारी रहेंगे और आभार प्रकट करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और ये आशा रखता हूं कि हम जनता की आवाज़ आप तक पहुंचेगी और हमारी समस्या को समाधान करने में आप सफल होंगे। जय झारखंड, जय झारखंड। दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड के शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर शाह मार्केट के निकट स्टेशन रोड गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो आईसीआर रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। आईसीआर रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, आईसीआर रोड, श्याम मंदिर के बगल में गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपकी पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारे और एक ही छत के नीचे करे जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने बस दुर्घटना में मृत हुए सिख श्रद्धालुओं के पीड़ित परिजनों से पंजाबी मोहल्ला व अन्य मोहल्ला जाकर बुधवार शाम मुलाकात की। गौरतलब हो कि बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन गिरिडीह से रांची कीर्तन समागम में जा रही बस टाटी झड़िया के समीप पुल में गिर जाने से 8 सिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और इस दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना को लेकर सांसद श्री चौधरी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी। साथ ही कहा कि जरूरतमंद पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने जिले के उपायुक्त से बात करके पीड़ित परिवार को यथासंभव मदद करने की बात कही। कहा, घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। कहा कि वे पीड़ित परिवारों के साथ हमेशा खड़े हैं। मौके पर सांसद प्रतिनिधि गुज्जू यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, आजसू डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राम, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, राजेश पंडित, बाबू बंगाली, शिवम आजाद, गुरबीर सिंह कालरा, रामगढ़ नगर अध्यक्ष नीरज मंडल, महेश समेत कई लोग मौजूद रहे। टाटी झरिया में जो बस दुर्घटना हुई थी, उसमें एक ही समुदाय के 8 लोग
की दर्दनाक दुर्घटना में मौत हुई थी और साथ में कई एक लोग घायल भी हुए थे। ये सूचना मिली थी और काफ़ी दुखद है और हम भी शोक समझ परिवार से हम मिलने का प्रयास किए और सूचना मिलने के बाद इस दुख की घड़ी में हम भी चाहते हैं कि लोगों को सहयोग मिले और सांत्वना मिले कि परिवार अच्छे ढंग से फिर से खड़े हो सके और सभी लोगों का सहयोग और सभी समाज का सहयोग भी मिल रहा है और सरकार का भी सहयोग मिले। हम पूरा प्रयास करेंगे राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि परिवार को सहयोग। भाजपा की ओर से बुधवार को धरियाडी के सामुदायिक भवन में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित हुआ। इस दौरान आसपास के लोगों ने स्वास्थ्य शिविर पहुंचकर अपना फ्री में चेकअप करवाया। स्वास्थ्य शिविर में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर NK सिंह और डॉक्टर आहरा केडिया के द्वारा मरीजों की जाँच की गई, जिसके बाद उन्हें उचित परामर्श दिया गया। वहीं जिन्हें ज़रूरत पड़ी उन्हें दवाई भी उपलब्ध करवाया गया। इस दौरान आसपास के लोगों को कोविड-19 के बूस्टर डोज दिए गए। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय साहबादी ने बताया कि 17 सितंबर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जिले के अलावे विभिन्न प्रखंडों में भाजपा की ओर से लगातार सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि आज के स्वास्थ्य शिविर में बहुत से लोगों ने अपना जांच करवाया। इस दौरान सभी ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की। मौके पर सुभाष सिन्हा, मुकेश जालान, संजय सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंकेच, सिंकू सिन्हा, महेश राम, महेंद्र वर्मा समेत कई भाजपाई नेता मौजूद थे। सभी इस बात से अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस से ही सेवा सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। सेवा सप्ताह के तहत में और कई कार्यक्रम, रक्तदान शिविर हुआ आयोजन, TB के पेशेंट को गोद लेने का कार्रवाई हुआ, स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। आज जो है, आज हम लोग जो कोविड वैक्सीनेशन जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाया है या जो प्रथम या द्वितीय डोज नहीं लगाए हैं और सामान्य जांच शिविर जिसमें डॉक्टर लाल, डॉक्टर NK सिंह, डॉक्टर केडिया ऐसे तमाम चिकित्सक यहाँ आकर के लोगों का स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। अपने पास से ये लोग दवा दे रहे हैं। साथ ही कोविड का अभी तक जहाँ तक अभी शुरुआत हुई है लगभग 15 की संख्या में लोगों ने अपना बूस्टर डोज लेने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का तात्पर्य यही है, कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग सेवा भाव से जनता के बीच जाएं। अभी देख रहे हैं युवाओं को प्रेरित करने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट कराया जा रहा है, पूरे जिला में चल रहा है और युवाओं को आकर्षित करने का हम लोग हर वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो दलित, शोषित, पिछड़े समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए हैं। उनके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सतत प्रयासरत है और इसी भावना को लेकर के हम पूरे देश के समक्ष जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो मोदी जी का जन्मदिवस मनाना है, उसी निमित्त आज धरियाडी में कोविड इंजेक्शन 3 डोज का हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया है और ये कैंप पूरे ज़िले में हर प्रखंड के मुख्यालय में चल रहा है, जिसमें जिनका भी फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, तीनों डोज का व्यवस्था है। और सभी लोग बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो हमें सदर हॉस्पिटल और दूर जाने से बचाया और यहाँ नज़दीक में कैंप लगाया, इसके लिए सभी मोदी जी को अपने दिल से धन्यवाद कर रहे हैं और सब उन्हें दुआ दे रहे हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, वो स्वस्थ रहें। इसकी कामना पूरी यहाँ की जो है धरियाडी की जनता कर रही है और हम सब एक बार मनाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री
इसी तरह से देश का अगले वर्षों बरस तक वो सेवा करते रहें और देश इसी तरह मजबूत और सुदृढ़ होते जाए। एक दिन पहले बच्चा चोर होने के शक में बुलाकी रोड से गिरफ्तार युवक ने बुधवार को झंडा मैदान के पास अपनी पीड़ा व्यक्त की। इसने कहा कि बेवजह इसे वहां के स्थानीय लोगों ने फंसाया था, लेकिन पुलिस ने जांच पड़ताल कर इसे बाइज्जत थाने से छोड़ दिया। इसका कहना है कि यह गूगल मैप के लिए काम करता है और लोकेशन लेने के लिए बुलाकी रोड गया था। उसका कहना है इसने स्कूल के बाहर एक व्यक्ति से पूछकर लोकेशन अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ लिया और आरएसएस का एजेंट बताकर इसके साथ बदसलूकी की। बाद में इसे नगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने पूछताछ के बाद इसे छोड़ दिया। भुक्तभोगी शंभू प्रसाद वर्मा ने कहा कि बच्चा चोर बताकर उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो बेहद दुखद है। इन्होंने अपील की कि ऐसे मामलों में लोगों को संयम बरतने की जरूरत है, ताकि अफवाह की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। कल आपके साथ मारपीट भी किया हुआ था, क्या मामला था आपके साथ जो आपको पुलिस अरेस्ट किए थे बच्चा चोर बोल के? मैं कल लोकेशन अपडेट करने के लिए बुलाकी रोड गया था तो वहाँ जाने के बाद एक स्कूल है नोबेल पब्लिक स्कूल। किस चीज़ का लोकेशन आप कर रहे थे, क्या मामला? गूगल मैप में जो लोकेशन अपडेट होता है, एड्रेस अपडेट होता है, जिससे आदमी सर्च करता है गूगल में, वही काम मैं करने गया था। तो वहाँ जो ऑफिस है, एक ऑफिस है नोबेल पब्लिक स्कूल का, तो मैं उनसे पूछा कि भैया क्या मैं कर दूँ? तो उन्होंने बोला हाँ कर दो। तो जैसे ही मैं फ़ोटो खींचा, वैसे ही मेरे हाथ में मौली देखते ही वो मुझे पकड़कर अपना ऑफिस घुसा दिया और तुरंत फ़ोन कर पूरे भीड़ जुटा दिया। सिर्फ मुस्लिम लोग का भीड़ था और एक ही बात बार बार बोला जा रहा था कि तुम आरएसएस का आदमी है, तुम उसका जासूस है, तुम बजरंग दल के लिए काम करता है, तुम्हारा मालिक कौन है, उसको यहाँ बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि तुम क्यों आया है, नहीं आया है, और मेरा स्कूल का तुम फोटो क्यों खींच रहा है। जब ये सब बात का कोई सबूत नहीं मिला उनको, तो वो उनमें से 2-4 आदमी ऐसे भी थे और वो जो ऑफिस वाले जो मुझे पकड़े थे वो ही एक बात बोल रहे थे कि इसको बच्चा चोरी के जुर्म में इसको जेल भेज दिया जाए। और फिर उस बीच एक आदमी आया और वो पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, जिससे मुझे पुलिस पकड़कर नगर थाना में ले जाया गया और जांच पड़ताल के बाद पुलिस कुछ सब झूठ पाया तो मुझे छोड़ दिया गया। और फिर बाद में वीडियो वायरल किया जा रहा है कि मैं बच्चा चोर हूँ। तो मेरा यही अपील है कि ऐसा झूठ अफवाह मत फैलाइए जिससे किसी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाए या फिर उसका मान सम्मान को ठेस पहुँचे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत डुमरी प्रखंड के मध्य गोपाली ग्राम तथा जरीडी पंचायत के तेलिया बहरिया ग्राम में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एवं प्रगति की समीक्षा को लेकर बुधवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की गई। उक्त बैठक में जिले के उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक के दौरान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विभागों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई। समीक्षा के क्रम में सांसद ने ऐसे पंचायतों में संचालित एवं क्रियान्वित योजनाओं के साथ ससमय क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि विशेष फोकस देते हुए सरकार के द्वारा प्रखंड के ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयनित किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का काम करे। कहा कि कृषकों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना को चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं और बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है। बैठक में सांसद प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त, प्रमुख डुमरी जिला परिषद सदस्य, मुखिया पंचायत समिति तथा स्थानीय ग्रामीण व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलैप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्कीटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह। गांधी प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय हिलियापुर में कोरोना काल के मध्याह्न भोजन का कुकिंग कास्ट राशि का वितरण किया गया। इसको लेकर बुधवार को प्रबंधन समिति सचिव सह विद्यालय प्रधानाध्यापक सानंद गौरव, प्रबंधन समिति अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, 5 सदस्य नवगठित निगरानी समिति के सदस्य कृष्ण नंदन अग्रवाल, सदानंद राम, आशेश्वर सिंह, CRP किशोर कुमार, गणेश सिंह, शिक्षक वीरेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक सुजीत कुमार, सुखलाल दास आदि के सकारात्मक पहल पर पंचायत मुखिया पंचम देवी के हाथों राशि वितरण का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि सरकार विद्यालय के 1 to 5 में 145 बच्चों एवं 6 to 8 में 308 बच्चों का प्रतिपूर्ति राशि आवंटन हुआ है और विद्यालय में 2021-2022 के दौरान विद्यालय में कुल 621 बच्चे अध्ययनरत थे। बताया गया कि पंचायत मुखिया, प्रबंधन समिति एवं निगरानी समिति के सदस्यों के द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए सभी बच्चों के बीच राशि का वितरण करने का निर्णय लिया गया एवं विद्यालय प्रधानाध्यापक सानंद गौरव के नेतृत्व में युक्त समय काल के मद्देनजर बच्चों की उपस्थिति के अनुसार एक डाटा तैयार कर राशि का वितरण किया जा रहा है। पंचायत मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा ने बताया कि बच्चों के बीच हाथों हाथ राशि का वितरण होने से बच्चे फूले नहीं समा रहे हैं। मौके पर उपस्थित गणमान्य जनों ने कहा कि सरकार द्वारा आवंटन राशि का वितरण होने से कहीं न कहीं इससे बच्चों के अंदर नियमित रूप से विद्यालय आने को लेकर ललक जरूर जगेगी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अरवाडी के रहने वाला राजकिशोर तुरी मधैया मोड़ के पास सड़क हादसे में घायल हो गया। बुधवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना में इसका बायां पैर फ्रैक्चर हो गया है। बताया गया कि राजकिशोर तुरी मोटरसाइकिल से बेंगाबाद से अपने घर जा रहा था। इसी बीच मधैया मोड़ के पास एक छड़ लदे टेम्पू से इसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिससे यह बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद टेम्पो चालक टेम्पो लेकर फरार हो गया। बाद में आसपास के लोगों ने इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया।
अपनी मांगों को लेकर बुधवार को दूसरे दिन भी नगर निगम कर्मचारियों का हड़ताल जारी रहा। इस दौरान निगम कार्यालय के बाहर कर्मियों ने धरना दिया। बताया गया कि हड़ताल की वजह से शहरी क्षेत्र में सफाई अभियान पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से बाधित है। हड़ताल कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकल बॉडीज फेडरेशन के जिला मंत्री लखन हरिजन और संचालन साबिर अंसारी ने किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर निगम कर्मियों ने राज्य सरकार पर जमकर बरसे। हड़ताल को संबोधित करते हुए अशोक सिंह ने कहा कि कई बार सरकार से निगम कर्मियों के मांगों को लेकर वार्ता की गई, लेकिन सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई। उन्होंने कहा कि कई बार लिखित समझौता होने के बाद भी निकाय कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। महासंघ के नेता श्री सिंह ने कहा कि विगत कई वर्षों से नगर निगम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। इस दौरान सरकार के द्वारा कई बार कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन कर्मचारियों की मांग अभी तक अधूरी है। इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हड़ताल के दौरान महिला व पुरुष दोनों कर्मचारी बैठे हुए हैं। इस बाबत कहा कि जब तक उन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। मौके पर अशोक सिंह, मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन, शंभू सिंह, श्रीकांत यादव, सुभाष शर्मा, निशांत वर्मा सहित कई नगर निगम कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मी मानदेय कर्मी का स्थायी करना होगा, करना होगा, करना होगा। कर्मी मानदेय कर्मी का स्थायी करना होगा, करना होगा, करना होगा। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य संघ के आह्वान पर पूरे राज्य के नगर निकाय सहित गिरिडीह नगर निगम के 100% कर्मचारी मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे कोई नई नहीं है। हम लोगों ने अपनी मांगों को बोलते बोलते थक गए, अब बोलने का मन नहीं करता है। हमारी मांगे मुख्य 5 सूत्री मांगे हैं। इसमें दैनिक कर्मी का सेवा का काम, हॉस्पिटल का काम, बहुत तरह का काम हम लोगों ने किया। पूरा शहर के लोग जानते हैं, पूरे राज्य के लोग जानते हैं। बीमा हमारा होना चाहिए, दैनिक कर्मी का सेवा स्थायी होना चाहिए, वेतन का 100% सरकार अपने कोष से भुगतान करे। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग राज्य संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि झारखंड राज्य में नगर निगम नगर पालिका का आज हड़ताल का दूसरा दिन है। ऐसे तमाम मंत्री, नेता और जो जनप्रतिनिधि है बोलते हैं कि नगर निगम नगर पालिका के लोग शहर में काम नहीं करते हैं। अभी पता चलेगा, दुर्गा पूजा के पहले हड़ताल समाप्त हुआ है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी से ही कूड़े कचड़े का मार लगने लगा है, कार्यालय में भी हर तरह का कार्य बाधित है। ये तो सरकार की सोचने की बात है कि हम इनकी मांगे जायज़ है या नाजायज़ है, इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पूर्व से भी कई सरकारें रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं, आपकी मांगे जायज़ है। जब जायज़ है तो देनी चाहिए। बार बार आप विवश हो जाते हैं हम लोग के आंदोलन करें। क्यों विवश होते हैं? जब हमारी मांग नहीं दी जाती है। कितने बार आंदोलन किया गया, हड़ताल किया गया, परंतु इसका कोई फलाफल भी नहीं निकला है। हेमंत सोरेन पहले भी नगर विकास मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी मांग जायज़ है, जायज़ हो दीजिए, क्यों नहीं देते हैं? आप तमाम राज्यों में सभी को देने के लिए आपके पास है, मंत्रियों को बढ़ाने के लिए है, सारी सुख सुविधा देने के लिए है। तो ये सब देखने की बात है। और भी जिला में, हर जिला में प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इनकी मांगे क्या है, इस पर विचार विमर्श करें और सरकार को घेरे, सरकार से कहें कि इनकी मांगे जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए। नहीं तो हड़ताल चलता रहेगा हमारा, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक मांगे, अभी दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, लंबा खींचेगा। इसकी सारी जवाबदेही है। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार से भी आप लोग पूछिए, जनप्रतिनिधि उनसे पूछिए कि भाई ये हड़ताल हुआ है, हड़ताल के विषय में आपका क्या कहना है। जमुई
जमुआ थाना क्षेत्र के तारा स्थित झारखंडी धाम में 3 अज्ञात युवकों को पकड़कर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। दरअसल 2 दिन पहले झारखंडी धाम मंदिर में बैटरी और सोलर प्लेट की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना से गांव के लोग काफी आक्रोशित थे। ऐसे में गांव में अज्ञात युवक का आना लोगों को थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने संदेह के आधार पर बिनी निवासी तीनों युवक रघुनंदन वर्मा, सिकंदर विश्वकर्मा और छोटू विश्वकर्मा को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पूछताछ करने लगे। पूछताछ के बाद तीनों युवकों को जमुआ थाने को सौंप दिया गया। तीनों की स्थिति संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की पुलिस बुधवार को गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाके में छापेमारी कर लूट और चोरी के 2 मामलों में इसराइल अंसारी नामक अपराधी को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर पुलिस इस अपराधी को गिरिडीह कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर दुर्गापुर ले गई है। इसराइल अंसारी के पास से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। अपराधी इसराइल अंसारी की गिरफ्तारी की पुष्टि पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज ने भी की है। पुलिस की माने तो अपराधी इसराइल अंसारी जिले के तीसरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो मोहल्ले में किसी मकान में किराएदार के रूप में रहता था। बुधवार को जब दुर्गापुर पुलिस ने पचम्बा पुलिस के सहयोग से बोड़ो स्थित उसके किराए के मकान में छापेमारी की तो इस अपराधी के पास से एक पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस की माने तो इसराइल अंसारी एक कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ दुर्गापुर के 2 अलग अलग थानों में लूट और चोरी के 2 केस दर्ज हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि दुर्गापुर के जिन 2 थानों में लूट और चोरी की घटना हुई उसके भुक्तभोगी कौन है, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद से यह फरार चल रहा था। लेकिन जांच के दौरान दुर्गापुर पुलिस को इसराइल के गिरिडीह के बोड़ो में होने की जानकारी मिली तो 2 थानों की स्पेशल टीम ने बुधवार को एक साथ दबिश दिया और इस अपराधी को दबोचा। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन-AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
भाइयों के बीच चल रहे जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने पचंबा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया गया कि एक भाई ने दूसरे भाई के घर के बीच दीवार खड़ी कर दी, जिससे दूसरे भाई को परेशानी हो रही है। बताया गया कि उमाकांत पांडे और सुनील पांडे के बीच आपसी जमीन विवाद को लेकर 2017 में जमीन का बंटवारा हुआ था। उसी समय उमाकांत पांडे ने अपने पैतृक जमीन में घर बनाया था, लेकिन आरोप है कि 5 साल बीत जाने के बाद अब सुनील पांडे ने उस घर के सामने जबरन दीवार खड़ी कर दी, जिससे उमाकांत पांडे के परिवार को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आरोप है कि सुनील पांडे के द्वारा हर बार धमकी दिया जाता है कि इनके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। इसको लेकर उमाकांत पांडे ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इधर इस मामले में सुनील पांडे का पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिल पाया। बताया गया कि पचंबा क्षेत्र में लगातार जमीन विवाद के मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन से शिकायत भी की जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासनिक स्तर पर कोई बड़ी पहल नहीं हुई है। मामला है, देखिए ये हमारा घर है, पैतृक संपत्ति है और ये हम हिस्सेदार से 2 हिस्सेदार हम लोग होते हैं। 2/12/2017 को एक पंचायत बुलाए गए, पंचायत में पंचों ने निर्णय लिया एक PCC रोड है, मेन रोड है, उधर जो भी लेगा आदमी, जो भी हिस्सेदार लेगा उसको 1 डिसमिल उधर मिलेगा। तो 13 डिसमिल उधर मिला और 1 डिसमिल उधर मिला हिस्सेदारों को। एक कुल रकबा 28 डिसमिल का होता है। तो हिस्सेदारों ने कहा कि ठीक हम लोग 4 भाई हैं, हम घर के पूरा फैमिली घर जो है तो PCC रोड तरफ हम ले लेते हैं और 1 डिसमिल जो आप दे रहे हैं उधर हम उधर ले लेते हैं, क्योंकि मेन रोड है, कभी काम में आ जाए। कैसा तो आदेश नहीं है और पंचों के कहे अनुसार जो है सो पूरा हमारा यहाँ से वहाँ तक घर बना लिए। उनके कथनानुसार पंच लोग जो है सो कहे अनुसार तो तय किया जा रहा है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरी रक्षा हो, हमारे संपत्ति की रक्षा हो, मेरी जान माल की रक्षा हो। हमारा संपत्ति जो है सो पहले से लोग लूटने का प्रयास कर रहा है। पुराना घर में भी रहते थे तो बहुत बार इन लोग जुल्म किया है, शोषण अत्याचार किया है। और 1 मई 2017 को मेरी पत्नी के साथ, निर्दोष पत्नी के साथ जब नहा करके आ रही थी, उससे सारी गलत फाटिर दिया, मेरे साथ जानलेवा हमला कर दिया और वहाँ से जान बचा के भागे। जिस घर में भी यही हालत है मेरा सर। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि मेरी रक्षा की जाए, मेरे संपत्ति घर की रक्षा की जाए, मेरे जान माल की रक्षा की जाए, हमारे बच्चों की रक्षा की जाए। कहाँ का मामला है ये? हाँ, कहाँ का मामला है? ये मामला सर पांडेडी मौजा का है, अंडाडी पांडेडी का मौजा है। मेरा खाता नंबर 11 है, थाना नंबर 107 है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमाकांत पांडे है। और आप जुल्म कर रहा है उन लोगों का क्या नाम है? उन लोगों का नाम है सुनील पांडे वगैरह है, उसमें है अरुण पांडे है, उसका बेटा है रवि पांडे है, आलोक पांडे है, फिर जितेंद्र पांडे है, चंद्रमोहन पांडे है और भी जो है। चलिए ठीक है। कहे है सबको मतलब वहाँ से खर भागबे करिए, हमारा मार पीट के भगाबे कर लगे। ओकर बाद भी हमार मान दुआर यह है घर के बाहर भीतर हुए में हमने तकलीफ हुए है। तो क्या घेर लो कोई बोला? सुनील पांडे घेर ले सुनील पांडे, लालू पांडे, सब बाल बच्चा सब पांडे है, सबको धमकी वाले साला मार के कान कपार फाड़ देवो, सबल से मार देवो, घर से निकाल देवो, जैसे भी घर तोड़वा देवो, तोरा घर से एकदम निकालने धमकी हमारा बेटा वो है तो मन बुद्धि है। उसके बाद कहाँ बाहर भीतर हम लोग होवे कने से भीतरे में भी रह कर गया, दूसरा लोग से पानी उनी मंगावे ये खाना भी दूसरे से इधर उधर राशन सामान मंगावे ये घर बाहर नहीं पाएंगे, इतना धमकी नहीं अंदर रखेगा तो जाकर रह जाए कि अगर बात बोले जो वहाँ जीतो तो वहाँ ही तक काट देवो पड़े। की नाम बोलो तो? हमारा नाम आशा देवी।
झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन गिरिडीह प्रखंड ने बुधवार को कुवाड़ स्थित हटिया मैदान में छठा स्थापना दिवस समारोह मनाया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संघ संरक्षक अजीत कुमार मिश्रा व विशिष्ट अतिथि संघ अतिथि अध्यक्ष सहदेव महतो, सचिव प्रमोद कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रिया प्रसाद वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद सभी अतिथियों को माला पहनाकर व बुके अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संघ द्वारा 10 सितंबर को कराए गए खेल प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी को मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अजीत कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय को समान अधिकार देना चाहिए। संविधान में भी अधिकार बच्चों से जुड़ी हुई है। इससे भारत नव निर्माण को नया आयाम मिलेगा। सरकार के साथ लोकतंत्र के प्रति सुदृढ़ होगी। निजी विद्यालय भी सरकार के कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। संघ के सचिव ने कहा, संघ में ही शक्ति है। हमें अपने गांव के बच्चों को निखारने की जरूरत है। संघ के अध्यक्ष ने कहा, बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा निखारने और पहचानने की जरूरत है, ताकि बच्चे आगे बढ़े और उनमें सर्वांगीण विकास हो सके। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य दीपक चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन गुल मोहम्मद अंसारी ने किया। मौके पर राम वर्मा, विकास वर्मा, जगदीश वर्मा, हीरालाल वर्मा, परमेश्वर प्रसाद वर्मा, प्रयाग प्रसाद वर्मा समेत कई शिक्षक, अभिभावक व बच्चे उपस्थित थे। आपको यह जान करके ताज्जुब होगा कि विश्व के 40% साइंटिस्ट आज विदेशों में जाके काम करना पसंद करते हैं, अपने देश में नहीं। इसका मूल कारण क्या है? यहाँ की प्रतिभाएं यदि पलायन होती है, जो उच्च श्रेणी की प्रतिभाएं होती है, वो विदेशों में अपना काम करना पसंद करते हैं, भारत में नहीं। क्यों? कहीं न कहीं ये देशवाद और ये भारत की गरिमा को शायद कहीं न कहीं धूमिल करने का प्रयास किया है, जाने या अनजाने। जरूरत है हम अपने संघ के सभी विद्यालयों को, अपने क्षेत्र में बच्चों को उनके माता पिता के साथ मासिक बैठक में एक बात का जरूर प्रेरणा दें कि अपने बच्चे को कम से कम 6 घंटे जो उसके पाठ्य पुस्तक होते हैं उसका अध्ययन अवश्य करें। मेन रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हां, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है।
इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तात, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले, डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। पचंबा क्षेत्र के मुसबडी गांव के कुछ लोगों के द्वारा मुखिया के खिलाफ जमीन कब्जा का आरोप लगाया गया था। बुधवार को मुखिया ने तमाम आरोपों को गलत बताया। जानकारी दी गई कि मुखिया कुंती देवी अपने पति और बच्चों के साथ अपने पैतृक मकान, जो कच्ची मिट्टी का दीवार है और खपरेल का मकान है, उसी में रहती है। बताया गया कि बरसात होने से इनके कच्चे मकान में दरारें पड़नी शुरू हो गई। इसे व्याकुल होकर इन्होंने बगल में ही 15 कट्ठे का एक प्लॉट, जिसे इन्होंने सन 2001 में खरीदा था, उस पर मकान बनाना शुरू किया। इसी बीच उसी प्लॉट के पहले हिस्सेदार ने उनको मकान बनाने से रोका और कहने लगे कि यह ज़मीन उनकी है, इस पर आप मकान नहीं बना सकते हैं। जबकि मुखिया के पति विनोद वर्मा ने अपने रजिस्ट्री नाम दिखाया, फिर भी वे लोग मानने को तैयार नहीं और इसी बात को लेकर बढ़ गई। और पहले पक्ष वाले ने कल 19 तारीख को पचंबा थाना में इनके खिलाफ एक आवेदन दिया। बताया गया कि इससे ठीक एक दिन पहले 18 तारीख को मुखिया पति विनोद वर्मा के द्वारा भी पचंबा थाना में लिखित आवेदन दिया गया था। मुखिया और मुखिया के पति ने प्रशासन से उचित जांच की मांग की है। पंचायत वासियों को जोहार। और जो हमारे मां के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो सरासर झूठा है। मैं यहाँ के पंचायत से लोगों से, जनता से अपील करता हूँ, वो हमारे ज़मीनी पे आकर के चेक करें कौन गलत और कौन सही है। और वीरेंद्र वर्मा, जो चंद्रशेखर वर्मा का बेटा है वीरेंद्र वर्मा, जब हम सोए हुए थे घर पे, हमारे भैया यहाँ नहीं रहते, वो गिरिडीह में रहते हैं, हम अकेले थे, मेरी मम्मी बारी में थी, काम करने के लिए गई हुई थी। वो लोग सातों बापूत आया और मेरा जो नींव कटा हुआ उसको भोंसना चालू कर दिया। जब मैंने उठा, बोले क्या कर रहे हो, बोलता आओगे तो नींव में डाल दूंगा, जान मारने का धमकी दिया। उसके बाद भी बोला कि हम 7 बापूत हैं, कोई चीज़ में नहीं सकोगे, ना पैसा में और ना ताकत में, तुम लोग को रोन दूंगा। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से सही जाँच हो और जो हकीकत है, हकीकत मामला सामने आए। ये ज़मीन मेरा है और कल 19 तारीख को जो चंद्रशेखर वर्मा हम पर जो बेबुनियाद का इल्ज़ाम लगाया है, हमारी पत्नी कुंती देवी इस पंचायत का मुखिया है। चंद्रशेखर वर्मा ने आरोप लगाया है कि कुंती देवी गैर मजरूआ ज़मीन जो है सो लूट रहा है, यह बेबुनियाद है। जो कहने वाला व्यक्ति है वे लोग दबंग आदमी हैं, हम लोग दबंग आदमी नहीं हैं। वे लोग 7 बापूत हैं, जबकि हम लोग वर्तमान में यहाँ पर 3 बापूत हैं, एक हम, 2 हमारे बेटा हैं। और हम अपना ज़मीन पर बुनियाद कटा रहे हैं मकान बनाने के लिए,
जो वो बुनियाद को वो भरने के लिए भर के भाग गया हम लोग यहाँ नहीं रहने के कारण। और वो कहता है कि इनका यहाँ ज़मीन नहीं है, वो बेबुनियाद है। उनका भाई चचेरा भाई चिंतामणि वर्मा से हमने 15 कट्ठा ज़मीन ख़रीदा है, जिसका खाता नंबर 4 प्लॉट नंबर 38 है। ये ज़मीन हमारे जिसका पट्टा तैयार है और ये सभी लोगों को 15-15 कट्ठा ज़मीन है। तो 15 कट्ठा के एवज में उनका वर्तमान में 16.25 कट्ठा ज़मीन है, जबकि वो जबरन कहता है कि नहीं हम इधर जो है सो हमारा 3 फीट ज़मीन आता है। यह सब गलत ज़मीन है और इस तरह का बेबुनियाद आरोप हम पर लगाया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिसका जितना ज़मीन है उसका उतना ही रहे। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीओ जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को गणित विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोगों को लेकर आयोजित इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जीएनवी के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे, विद्या भारती के पूर्णकालिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह, समिति उपाध्यक्ष सतीश प्रसाद सिन्हा, प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर भारत के महान वैज्ञानिकों को नमन किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि यह गणित विज्ञान मेला 4 वर्गों में जल संरक्षण एवं शुद्धिकरण, ऊर्जा संरक्षण, खाद्य श्रृंखला, संक्रमण रोगों से बचाव, वायु एवं जल प्रदूषण, मानव उत्सर्जन तंत्र तथा नवाचारी विषयों पर आधारित है। लगभग 150 प्रदर्शन लगाकर बच्चों ने अपनी संरचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। बताया गया कि विद्यालय से चयनित प्रथम स्थान प्राप्त छात्र छात्रा प्रांतीय ज्ञान विज्ञान मेले में भाग लेने 23 सितंबर को भूली धनबाद जाएंगे। मुख्य अतिथि प्राचार्य चौबे ने कहा कि बच्चों ने इस प्रदर्शनी में अपनी छिपी हुई प्रतिभा का परिचय दिया। सभी प्रदर्शन अच्छे और सराहनीय है। शिशु विद्या मंदिर में प्रतिभावान बच्चों की भरमार आवश्यकता है, उन्हें निखारने के उपस्थित शिक्षकों ने एक-एक करके बच्चों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल पर पहुंचकर प्रशिक्षण किया और छात्र छात्रा को प्रोत्साहित किए। मौके पर विज्ञान प्रमुख राजीव सिन्हा, अरविंद कुमार त्रिवेदी के साथ साथ मूल्यांकनकर्ता के रूप में बीएनएस डीवी से एनपी राठौर, मधुमिता राय चौधरी, सीसीएल डीवी से सुमन मिश्रा, अर्जुन कुमार, हनीहोली से रंजीत महतो और सुबोध वर्मा समेत विद्यालय के सभी गणित और विज्ञान के शिक्षक उपस्थित थे। मेरा अनुभव बहुत अद्भुत है। अद्भुत इस मायने में है कि जो प्रतिभागियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ दर्शक कम, प्रतिभागी ज़्यादा हैं, और जो एक शिक्षण संस्थान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये साबित करता है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो है वो हर एक बच्चे का ध्यान रख रहा है। जो एक सिद्धांत है कि ईच चाइल्ड जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इस सिद्धांत पे काम कर रहा है और बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है ये स्किल डेवलपमेंट के प्रति। और अधिकतर मॉडल हमने देखा जो पर्यावरण से है, जो इस बात का प्रूफ है कि बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं और आने वाली पीढ़ी जो है वो हमसे ज़्यादा सुरक्षित होगी।
गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की ओर से बुधवार को धारिया डी में आयुष्मान पखवाड़ा के तहत एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान प्रख्यात यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास लाल ने आसपास के दर्जनों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। मौके पर लोगों को आयुष्मान कार्ड भी बनवाया गया। बताया गया कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की ओर से आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित किया गया है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जा रहा है। कैंप में काफी संख्या में आसपास के लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। आज आयुष्मान पखवाड़ा एवं सेवा पखवाड़ा के तहत दरियाडी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें गोवर्धन लाल नर्सिंग होम की टीम डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर NK सिंह सर एवं डॉक्टर RR केडिया मौजूद थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी अपने वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे। वहाँ पे लगभग 150 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया एवं उन्हें दवा भी वितरण किया गया। इस शिविर में हमारे निवर्तमान विधायक श्री निर्भय सवारी जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री दिनेश यादव जी और हमारे गिरिडीह के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी एवं बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। और आयुष्मान पखवाड़ा के तहत गोवर्धन लाल नर्सिंग होम लगातार निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है और गांव-गांव जाके मरीजों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। और साथ में जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है उन लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बनाया जा रहा है। या हम लोग जो है आयुष्मान पखवाड़ा 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लगातार काम कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम कहाँ पे है? अगला कार्यक्रम हमारा 23 तारीख को गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में ही है, जिसमें मरीजों का मुफ्त में परामर्श दिया जाएगा चाहे और दवा भी वितरण किया जाएगा। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमोड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें।
गांवा स्थित मुस्लिम टोला में सप्लाई वाटर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने पर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मोहल्ले में सप्लाई वाटर का पानी काफी कम मात्रा में आता है, जिस वजह से पर्याप्त मात्रा में पीने की पानी नहीं मिल पाती है। कहा कि पानी नहीं मिलने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम टोला में लगभग 50 लोगों का कनेक्शन है और सप्लाई वाटर का मेन पाइप इस मोहल्ले में काफ़ी पतलाया हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी कम मात्रा में पानी मिल पाती है। ग्रामीणों ने विभाग और जनप्रतिनिधियों से जल्द इस समस्या का समाधान कराने की मांग की है। वहीं गावा पंचायत की वार्ड नंबर 13 की वार्ड सदस्य रेशमा प्रवीण ने कहा कि मुस्लिम टोला में सप्लाई वाटर का पानी काफ़ी कम मात्रा में लोगों को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कारण है कि इस मोहल्ले में सप्लाई वाटर का मेन पाइप लाइन काफ़ी पतला बिछा हुआ है, जिससे लोगों को कम मात्रा में पानी मिल रहा है। उन्होंने पीएचडी विभाग के अधिकारियों से मांग किया है कि इस मोहल्ले में आए मेन पाइप को बदलकर क्षमता के अनुसार पाइप को बिछाया जाए, जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मिल सके। इधर पीएचडी विभाग की जेई जहेंद्र भगत ने कहा कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो जल्द ही उक्त स्थल का निरीक्षण कर समस्या का समाधान किया जाएगा। हम 13 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं, रेशमा परवीन। यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से पानी नहीं आने के कारण हर घर में झगड़ा लड़ाई ये वो होते रहता है। एक सरकारी चापाकल है जिससे पानी होता ही भी नहीं है, कभी कभी बीच में ख़राब हो जाता है और बनता भी नहीं, बहुत दिन तक ऐसा ही खाली पड़ा रहता है और यहाँ पे लोग इधर उधर पानी के लिए भटकते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पीएचडी विभाग से लोग यहाँ पे पतला पाइप निकाल के मोटा पाइप दिया जाए, ताकि पानी का समस्या सबको दूर हो करके और सबका भरपूर मात्रा में पानी मिल सके। हम लोग का गली में ही रास्ते में बहुत परेशानी है। 13 नंबर गली में हम लोग का 13 नंबर गली में बहुत भारी पानी का तकलीफ हम लोग का। और एक तो चापाकल सरकारी है, इसमें पानी भी सुधार नहीं होता है और हमको ये पाइप निकाल करके पुराना वाला पाइप हमारा हटा करके और मोटा पाइप आना चाहिए जल्दी। हम लोग बहुत दिक्कत है। अभी पानी का तकलीफ है, छोटा पाइप पतला है, इससे पानी नहीं आता है, जरा पानी गिरता है, उससे ज़्यादा तकलीफ है हम लोग के। अपना बाल बच्चे सब हैं, बहुत पानी का ज़्यादा तकलीफ है। पाइप बदली किया जाए, पानी का बहुत तकलीफ है हम लोगों को। ये गली में पहले पाइप नहीं घुसा था और उसके बाद इससे पहले जो मुखिया थी वो पाइप तो घुसा दिया, लेकिन पतला पाइप घुसाई जिसमें हम लोग को पूरा नहीं होता है और पानी को इतना तकलीफ है जिसका कहने का बात नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ये पाइप बदली किया जाए और मोटा पाइप दिया जाए, ताकि हमारा तकलीफ जो है दूर हो और हम लोग कम से कम यहाँ 100 हड़िया पूरा पब्लिक यहाँ है, हम लोग 100 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पाइप मोटा दिया जाए और पुराना पाइप निकाल के हटा दिया जाए और जितना जल्द हो सके वो किया जाए। और बहुत हम खुशी से कह रहे हैं कि हमारा जितना जल्दी हो सके ये करें, ताकि हमारे माँ बेटी बहन लोग सब पानी के लिए बहुत तकलीफ उठा रहा है। चापाकल एक ठो बीच में है, दोनों है, तो उससे नहीं पूरा होता है। ये पानी बहुत ज़रूरी है और हम लोग को ये मीठा पानी नदी वाला पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाल बच्चा ये सब हम लोग का परेशान हो जाता है पानी नहीं मिलने पे। और ये बहुत रोज़ किसी न किसी से झगड़ा हो जाता है कि पानी तुम्हारे पास आ रहा, मेरे पास नहीं आ रहा, उसके पास आ रहा, उसके पास नहीं आ रहा। तो सब का एक ही समस्या है, ज़रा पानी आता है जिसमें कि किसी को पूरा नहीं हो पाता है। बर्नवाल महिला समिति की ओर से जेपी नगर बर्नवाल धर्मशाला में बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के नवनिर्वाचित टीम का अभिनंदन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष लखनलाल, सचिव राजेंद्र कुमार बर्नवाल और कोषाध्यक्ष संजय कुमार बर्नवाल को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बर्नवाल महिला कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष ललिता बर्नवाल, सरिता बर्नवाल, कविता बर्नवाल, ज्योति बर्नवाल, रीता बर्नवाल, रिंकी बर्नवाल इत्यादि उपस्थित थी। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी,
पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं। नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती हैं। कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं। अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने झिंगरी मोहल्ला का किया निरीक्षण। आवास योजना में हो रही परेशानियों का लिया जायजा। वार्ड पार्षद के आग्रह पर लोगों को दिया सकारात्मक आश्वासन। इधर बस दुर्घटना में मृत हुए सिख समाज के लोगों के परिजनों से मुलाकात कर व्यक्त की शोक संवेदना। भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत धरियाडीह में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सहयोग से लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। डॉक्टर विकास लाल व अन्य चिकित्सकों ने दी अपनी सेवा। बुलाकी रोड में बच्चा चोर के अफवाह में पकड़े गए युवक ने व्यक्त की अपनी पीड़ा। कहा, गूगल मैप में लोकेशन अपलोड करने के लिए गया था बुलाकी रोड। RSS का एजेंट बताकर लोगों ने की इसके साथ बदसलूकी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद बाइज्जत इसे छोड़ा। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत डुमरी के मधगोपाली और तेलिया बहियार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सांसद विधायक की मौजूदगी में की गई बैठक। आदर्श ग्राम बनाने की योजनाओं की हुई समीक्षा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज।